Akansha, we had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life, and there are several Indian nationals who have been injured, and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks, which we condemn, must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation, and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. आज हम लोगों ने जो ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के एक हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। कृष्ण मोहन, आपका सवाल जो स्टेटमेंट जारी किया गया यू और यूएस उन सब के तरफ से, उसके बारे में आपका सवाल है, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, साउथ चाइना समुंदर पर से लगा हुआ जो मुद्दा है उस पर हमारा मत, हमारा पक्ष साफ भी है और लोगों को पता भी है। अंक्लॉस जिसके तहत समुद्र की चीज़ें और भी चीज़ें, इंटरनेशनल जो लॉ है जिसके तहत पर संचालन होता है, अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी, और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लोस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने उन्होंने एक फैसला सुनाया था, और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हम ऐसा मानते हैं, और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है। Sorry. So in our position, he was referring to the joint statement that was issued by US and several other countries on completion of 10 years of the arbitral award that was given on South China Sea. So our position on South China Sea issue is well known. We emphasize the importance of freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the sea and unimpeded commerce consistent with international law as reflected in UNCLOS. We reaffirm that maritime disputes must be resolved peacefully and in accordance with UNCLOS, and reiterate that the award rendered 10 years ago by the arbitral tribunal is a significant milestone and the basis for peacefully resolving disputes between the parties. Then like, share and subscribe to Mirror Now.